स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए मेरी यहाँ से रिकॉर्डिंग भी आप लोग की होगी, साथ साथ में मैं आपको ये भी सेंड करता जाऊंगा। कल हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 में टेबल्स ऑफ बाइनरी नंबर्स। मैंने आपको बता दिया था ये बाइनरी नंबर का एक टेबल है जो आपको मैंने कल समझा भी दिया था, जिसमें यहाँ तक आपके पास बाइनरी नंबर का टेबल था, जिसमें मैंने आपको एक इजाफा कर दिया कि 111 जब आएगा तो वो 1 विद 1 कैरी होगा, ठीक है ना। फिर हमने उसमें एक एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल में ये आपके पास एक क्वेश्चन था 111001 टू द बेस 2 को मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ था। ये नीचे मैंने आपको स्टेप्स करवाया था। इसको क्या कर रहा था कि ये 11 जो नीचे लिखा हुआ है, जो 11 लिखा हुआ है, ये पहला 1 जो है ये पूरे के पूरे इस नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक क्रॉस लगा यहाँ पे। फिर ये दूसरा जो 1 था ये हमने इस पूरे के पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया था और ये आपके पास रिजल्ट आया था, ठीक है ना। ये आने के बाद फिर आपके पास जो नेक्स्ट जो काम था हमने क्या किया था, उसकी लेफ्ट साइड पे देखो मैंने एडिशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो एडिशन जो है आपके पास वो कैसे की थी हमने कि 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1, 00 जो होगा वो 1 0 के बराबर होगा, 1 + 0 = 1, 1 + 1 10 होता है, तो 0 नीचे आ जाएगा, 1 कैरी। ये देखिए ये जो बोल्ड लेटर है ये कैरी है, ठीक है ना। तो ये ट्रिपल 1 आपके पास 11 के बराबर है, 1 नीचे, यहाँ पे 1 कैरी हो गया आपके पास, 1 + 1 आपके पास 10 आ गया, तो ये रिक्वायर्ड आपके पास रिजल्ट था फॉर मल्टीप्लिकेशन। आज आ जाते हैं हम डिवीजन ऑफ बाइनरी नंबर्स। अच्छा बच्चे आप लोग को जो उसमें दिया हुआ है, जो बुक में है, उसमें आपको जस्ट सिंपल डिवीजन की हुई है विद द हेल्प ऑफ बाइनरी नंबर्स में। आप वो भी कर सकते हैं अगर आप लोग को आसान लगे। उसमें दरअसल मसला ये होता है कि कभी ना कभी उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बच्चे जो है वो माइनस वाले जो टेबल है उस पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये माइनस वाला टेबल हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। अक्सर क्या हो जाता है माइनस वाले टेबल में आप लोग क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस माइनस वाले टेबल को कैसे करना है। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी डिवीजन को थ्रू कर सकते हैं, बाइनरी डिवीजन को या बाइनरी नंबर्स को की जो डिवीजन है वो किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है, गौर से इधर देख ले। यहाँ पे जो एग्जांपल है उसमें है कि 110011 टू द बेस 2 को डिवाइड करने आपने 11 टू द बेस 2 पर। नजर आ रहा है सबको? ओके। अच्छा इसमें सॉल्यूशन इसमें इसके इसके हाँ जी हाँ क्या है सर आवाज कट रही थी, रिपीट कर सकते हैं क्या बोला था? अच्छा मैं ये कह रहा था कि बाइनरी डिवीजन जो है उसको आप नॉर्मल इस जो नंबर एग्जांपल में आपके पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है ये देखना है, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ये जो एग्जांपल आपके पास दिया है 110011 टू द बेस 2 को डिवाइड करना है 11 टू द बेस 2 पे, ठीक है ना। तो आप इसको सिंपल डिवीजन भी कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट नंबर है ये जो डिवीजन का, इसको आप डिवीजन के अंदर लिखते हैं और इसको बाय लिखते हैं और सिंपल डिवीजन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड, ठीक है ना। लेकिन उसमें अक्सर मसला ये हो जाता है कि आपके पास माइनस जो टेबल होता है उसका मसला आ जाता है। माइनस वाले टेबल का जो मसला को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया हुआ, उसको सॉल्व करने के लिए हमने ये किया हुआ है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपके पास क्वेश्चन है, ये जो आपके पास डिवीजन का दिया हुआ है पूरा का पूरा डिवीजन का जो क्वेश्चन है, इसको हम क्या करेंगे फर्स्ट चेंज करेंगे टू डेसिमल नंबर। क्या लिखा है इसका सोल्यूशन में, पहले इस क्वेश्चन को क्या करना है आपने चेंज करना है टू डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करेंगे, ये जो पहला नंबर है ये जो देखो इसको मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूं ये मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया है और इसकी मैंने क्या किया है, इसको जो बाइनरी नंबर है इसको मैंने चेंज कर दिया इनटू डेसिमल। डेसिमल में कैसे चेंज किया, अब यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ पे आपके पास इस डिजिट में कितने नंबर हैं ये मुझे बताएंगे अरीबा। ये जो हाईलाइट किया हुआ है इसमें हाउ मेनी डिजिट्स, ये आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है, मैंने आपको कराया भी है 7 क्लास में कि हाउ टू चेंज फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल नंबर। 6 नंबर है, ठीक है ना, 6 है। तो आप लोग किस तरह स्टार्ट करते हैं, 6 नंबर है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग इस तरह स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मैं साथ साथ में लिखूंगा भी तो आप लोगों को जरा एक्सप्लेन भी हो जाएगा। वो हमने इस तरह स्टार्ट करते हैं कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है 0 टू 6 है, तो 0 टू 5 मींस आपने स्टार्ट करना। ये देखो ऊपर यहाँ पे ये जो मैंने राइट साइड पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें आपके पास जो नंबर है वो क्या है, 2 की पावर क्या है, पहले 0 है, फिर 2 की पावर 1 है, फिर 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है और 2 की पावर क्या है 5 है। तो मींस फ्रॉम 0 टू 5 आपने ये क्या करना है स्टार्टिंग करनी है। सर कैसे आपने बीच में प्लस भी नहीं लगाया। हाँ
आपने बीच में प्लस भी नहीं लगाई, जो 2 पावर 0 है ना सर, कोई मसला इसके है, लिए ये ले लो बस, हो गया, प्लस भी लग ये गया आपके सर। पास, कोई मसला नहीं है, ये तो हाँ, इतना बड़ा मसला नहीं है, क्या हो गया, ये ले लो, सर कभी कभी बन जाता है ना। कोई मसला नहीं है, ये तो आ, इंसान है, हम भी जो है कभी ना कभी वो हो जाते हैं, गलती हो जाती है इंसान से, ठीक है, अब सही है। अच्छा, तो अब आपके पास ये है कि ये टोटल कितने हैं आपके पास, 6 नंबर है, इसको हमने क्या किया, टू बाइंड डेसिमल में चेंज करने के लिए 1, पहला देखिए, पहला डिजिट क्या है यहाँ पे 1 है, देखिए मैं साथ साथ में हाईलाइट कर दूंगा, 1 है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, क्योंकि आपका ये बाइनरी नंबर से डेसिमल में चेंज कर, तो मल्टीप्लाई करें 2 पर, अगर ये हम चेंज कर रहे थे ऑक्टल में तो 8 लिखते फिर इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, नंबर क्या है आपके पास, ये नंबर है 1, आपके पास फर्स्ट नंबर क्या है 1 है, इसको 1 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 5 कर दिया, क्योंकि 5 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है ना। सबसे हाईएस्ट नंबर यहाँ पे 5 है, फिर दरमियान में प्लस का निशान लगा दिया, दूसरा भी आपके पास यहाँ पे क्या है 1 है, दूसरा डिजिट क्या है 1 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4, 5 से एक डिजिट कम हो गया, ठीक है ना। फिर प्लस का निशान लगाया, दरमियान में तीसरा नंबर यहाँ पे क्या है 0 है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर क्या हो गया आपके पास 3, एक डिजिट और कम हो गया। फिर आपके हाँ पास सर। 4 डिजिट क्या है 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2, आपके पास ये कौन सा डिजिट हो गया, 4 डिजिट होगा, एक डिजिट और भी कम हो गया। सबर करिए, एक बच्ची है, इसको मैं जरा, सर आखिर में तो 0 है। सबर करो ना थोड़ा सा, मैंने पूरा करवाया नहीं है, फिर साथ में स्टार्ट हो गए। अच्छा, और सही है, तो 4 डिजिट इज 0, 0 मल्टीप्लाई 2 पावर, देखिए 3 था, यहाँ पे 2 पावर 2 हो गया। और फिर उसके बाद आपके पास जो सेकंड लास्ट डिजिट है, जिसमें आपके पास यहाँ पे सेकंड लास्ट डिजिट इज 1, यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1 हो गया आपके पास, और लास्ट आपके पास जो डिजिट है यहाँ पे, इसको भी मैं सही कर देता हूँ, ये है आपके पास 1 है, और यहाँ मैंने पे कहा 2 पावर 0 है, ठीक है ना। तो लास्ट डिजिट इज 1, ठीक है, और यह आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0। तो ये आपने क्या कर दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम चेंज कर रहे हैं टू डेसिमल नंबर, सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट सेकंड साइन, सेकंड जो स्टेप है उस पे आ जाते हैं, ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया है, देखिए 1 इसी तरह आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 5। अब 2 पावर 5 का मतलब ये कि आपने 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 5 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। इसी तरह दरमियान में प्लस का निशान इसी तरह लगाएंगे, फिर 1 दोबारा नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन इसी तरह का, 2 पावर 4 गिव यू 16, 16 मींस 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, फिर दोबारा प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि 0 जो है वो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट क्या देता है आपके पास 0 देता है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एट अ टाइम मैंने एक ही 0 लगा दिया। फिर दूसरा 0 है, उसके साथ भी कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको भी मैंने 0 लिख दिया। फिर फोर्थ 1 डिजिट है 1, इसी तरह लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन इसी तरह, और 2 पावर 1 आ गया। अब 2 पावर 1 जो है वो 2 के बराबर है, 2 लिख दिया, प्लस आ गया आपके पास, फिर यहाँ पे आपके पास है 1। अब यहाँ पे गौर से देखें, ये मैंने आप लोगों को 7 क्लास में पढ़ाया था कि एनीथिंग पावर 0, कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट, कोई भी वेरिएबल, उसकी पावर 0 हो जाए तो रिजल्ट क्या होगा, ये मैं पूछूंगा। मुझे बताएंगे, मुस्कान है हमारे पास साथ कि नहीं, चले मुस्कान नहीं है, उससे पूछ लेते हैं, ये शाहजेब से। शाहजेब, 2 पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज, शाहजेब सर भाई, मैं बताऊं? सबर करो, उससे पूछ लेता, अगर उसे नहीं आता तो फिर आपसे पूछता हूँ ना, सबर कर, आप लाइट अपना माइक बंद मैं करो। बताऊं? शाहजेब, असमत बंद करो माइक, शाहजेब से पूछा है मैंने, कहाँ है, गायब हो गए। चले, ये मुझे बताएंगे, असमत बताओ शाबाश, इसका क्या होगा, एनीथिंग पावर 0 इज, एनीथिंग पावर 0, असमत कहाँ चले गए आप, असमत, चले, हया आयशा बताओ। सर 1। 1, गुड, मतलब किसी की भी पावर अगर 0 होगी, वो नंबर हो, वो वेरिएबल हो, वो डिजिट हो, जो भी हो, तो आपके पास यहाँ पे देखो मैंने नीचे 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप है, ये जो थर्ड स्टेप मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या किया, 1 को 32 के साथ मल्टीप्लाई किया, 32 आया, 1 को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, ये दोनों के दोनों 0 इसी तरह प्लस प्लस की फॉर्म में आ गए, 1 को 2 के साथ किया, आपके पास 2 रिजल्ट आया, और लास्ट में 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, ओके। अब इन सब नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 51 टू द बेस 10। अब ये क्या हो गया, ये नंबर जो है आपके पास फर्स्ट नंबर को हमने चेंज कर दिया टू बेस 10 में चेंज कर दिया, ठीक है।
अब यही काम आपके पास ये जो दूसरा डिजिट है बाइनरी का, यहां से ये दूसरा डिजिट मैंने उठा के यहाँ पे लिखा है और इसकी भी उसी तरह बाइनरी नंबर की। अब यहाँ पे आपके पास टोटल डिजिट इज 2, तो ये आपके पास 0 से स्टार्ट होगा, 1 पे खत्म होगा आपके पास, ठीक है ना। कैसे होगा? फर्स्ट डिजिट इज 1, 1 लिखा मैंने, मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1 कर दिया, प्लस सेकंड डिजिट इज, दूसरा भी डिजिट 1 है और उसको मल्टीप्लाई करके 2 पावर क्या कर दिया मैंने, 0 कर दिया, ठीक है ना। तो आपके पास ये क्या आया, एक मिनट सब्र करें। अच्छा, दूसरा आपके पास यहाँ पे क्या है, 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 0। अब इसको कैसे किया नेक्स्ट स्टेप में, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 पावर 1 इज 2 होगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो यहाँ पे आ गया 1, 2 1 2 आ जाएगा और 1 1 1 आ जाएगा आपके पास, ये आ गया आपके पास 2 + 1 इज 3, तो ये 3 टू द बेस 10 हो गया। आपके पास ये जो क्वेश्चन था, ये एग्जांपल में ये वाला क्वेश्चन, ये चेंज हो गया आपके पास कुछ यूं, ये जो मैंने आपको सर्कल कर दिया, ठीक है ना, ये जो हाईलाइट कर दिया है यहाँ पे, ये देखिए 51 टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय 31 टू द बेस 10 हो गया। अब सिंपल आपने क्या करना है कि 51 को आपने क्या करना है, 3 पे डिवाइड करना है। कैलकुलेटर आप सबके पास है, तो जब आप 51 को अंदर लेके 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा आपके पास, 17 आंसर देगा आपके पास। अब आपने इस 17 को चेंज करना है इनटू बाइनरी, क्योंकि मेरे पास आंसर बाइनरी में आना चाहिए, तो मैंने इसको कैसे चेंज किया, राइट साइड पे जरा गौर से देख ले, ये पूरी की पूरी आपकी स्टेप्स हुए हैं। 17 लिखा है और 2 पे डिवाइड किया आपने, 2 के टेबल में 17 नहीं आता, 2 के टेबल में 16 होता है, तो 2 8 16 होता है, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, उसमें 1 आ गया। यहाँ तो कोई मसला हो तो बता सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर कहीं पे मसला हो आप लोगों को, अगर नहीं है तो फिर यस सर बोल दिया करे, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि 2 के टेबल में मेरे 17 तो नहीं है, 2 के टेबल में मेरे पास 16 आता है, तो 2 8 16 होता है, तो आपके पास यहाँ पे इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 1। दोबारा 2 के टेबल में 8 देखना है, तो 2 4 8 होता है, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, 0। दोबारा 2 पे किया, 2 2 4 हुआ, तो रिमाइंडर फिर 0 आ गया आपके पास, फिर दोबारा 2 पे किया, 2 1 2, रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया, 0। ठीक है, यहां तक समझ आ गई, इसमें यहां तक समझ आ गई सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, अब आपने सिंपल यहाँ पे देखो, ये एरो मैंने लगाया हुआ है, एरो का मतलब ये कि फर्स्ट दीज 2 नंबर, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट, यहाँ पे 2 नंबर लगे, ये जो फर्स्ट 2 नंबर इसको, और फिर उसके बाद ऊपर एरो लेके जाना है, तो दीज 3 नंबर, ये जो ऊपर हैं, ये जो आपके पास, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता भी है, ये मैंने आपको करवाया भी था कि ये आप लोगों ने फर्स्ट 1 0 0 0 1, जी 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 हनान, अच्छा एक मिनट सबर करो हनान, ये मुबीन कुछ कहना चाहता है, जी मुबीन। सर वो जो ऊपर सर आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सर जो ऊपर था 100 जिसके अंदर 6 डिजिट थे, उसके अंदर तो आपने 5 किया, और ये जो 11 था इसके अंदर 2 डिजिट थे, तो इसके अंदर तो आपने 2 लिख दिया, मगर उसके ऊपर वाले के अंदर आपने 6 क्यों नहीं लिखा? सबर करें, आपका जो था, ये देखे, आप 0 से काउंट करें, आप 5 तक लेके जाए, टोटल कितने डिजिट आते हैं आपके पास, टोटल डिजिट कितने आते हैं, 0 भी ऐसा नंबर है ना, यहाँ पे 6, यहाँ पे आपके पास टोटल 6 हो गए, ठीक है सही, ये टोटल 6 डिजिट के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर देखो, ये जो आपके पावर में 0 1 2 3 4 5, ये आपके इस डिजिट को वो कर रहा है। अब यहाँ पे आपके पास टोटल 2 डिजिट है ना, तो देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और 1 पर खत्म हो रहा है, ठीक है, 0 1 इस तरह चलते जाएंगे आपको पास, ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास लास्ट में आंसर आ जाता है 10001 टू द बेस 2। अब अच्छा, अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, ये तो मैंने कर दिया है, ये आप साथ साथ में इसको नोट भी करते जाएं, ठीक है ना। अब आप लोगों का काम ये है कि ये जो नीचे मेरे पास ये जो आंसर आया हुआ है ना, ये जो मेरे पास सामने आंसर आया हुआ है, मैं लिख लेता हूं इसके साथ, ये जो ये आंसर जो मेरे पास आया हुआ है, आप लोग का काम ये है कि आप लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है इनटू क्या, डेसिमल नंबर में। ये मुझे आप लोगों ने कल बताना है। अगर आप लोग का इस आंसर का जो ये जो क्या चीज है सर, तो डेसिमल में ही है, ये डेसिमल में है, सॉरी ये आपका बाइनरी में हो गया ना, ये तो डेसिमल में आपके पास ये था,
ये जो नीचे आंसर मेरे पास है, आंसर आप लोगों ने का ये है ना, ये जो नीचे आंसर लिखा हुआ है इसके साथ आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो आंसर आपके पास आया हुआ है इसको दोबारा आपने इस 17 में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है ये आप लोगों का खुद काम है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर ये स्टेप्स करवा दिए, इसी तरह आप लोगों ने करना है जिस तरह ये मैंने किए थे। इस तरह स्टेप में आप लोगों ने इसको करना है कि आपके पास वेदर आपके पास जो ऊपर का जो 17 है वो आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो आप ये वाला जो आंसर आपके पास आया हुआ है, ये जो आंसर जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो भी करवा सकता हूँ। जी सर जी मुझे हाँ जरा दोबारा समझाए। इब्राहिम लेकिन शाह आपने चलिए आगे सही है। शुरू कर दिया था। एक मिनट सबर करे सर सबर मैं भी करे। ज्वाइन किया। इब्राहिम शाह सही 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 सही। इससे पहले इब्राहिम सर आपने अभी ज्वाइन किया था? नो सर। अच्छा अच्छा, वो दूसरा इब्राहिम था मेरे ख्याल से शायद। अच्छा अच्छा सही, यस ओके। सर मैंने भी ज्वाइन किया। चले चले कोई मसला नहीं है, सबर करो। हाँ हनान क्या बात है यार, आप बार बार मोबाइल ऑन करते हो। जी पहले पूछना था लेकिन आप आगे चले गए थे। क्या चीज पूछनी थी बताओ, कहाँ पे मसला है? जहाँ पे मसला होता है बता दिया करो, मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, दोबारा बता दूंगा आप लोगों को, खैर है, ठीक है ना। हैंड भी रेज किया था क्या चीज है? सर, मैंने हैंड भी रेज किया था और बोल भी रहा था लेकिन जी आप जी जी पढ़ाई। कोई मसला नहीं है, बताओ कहाँ से मसला है, दोबारा बताओ शाबा, कहाँ सर पे ऊपर मसला जो है? है, हाँ लो, ऊपर जो है, हाँ कहाँ से मसला है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, बोल ले शाबा। सर ये फर्स्ट चेंज इनटू डेसिमल नंबर्स के जो नीचे शुरू हो रहा है। यहाँ से यस सर, इसमें जो आपने इसके नीचे लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय 32 है, 32 है हाँ प्लस तो ये आपके पास देखिए बात सुनिए, ये 2 पावर 5 नहीं है, 2 पावर 5 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मतलब 2 को मल्टीप्लाई करो आपके पास रिजल्ट 32 आएगा। तो ये 1 इसी तरह का है, मल्टीप्लिकेशन का साइन इसी तरह, 2 पावर 5 को मैंने 32 में चेंज कर दिया है। पावर है ना, पावर को मैंने 32 नॉर्मल नंबर में चेंज कर दिया। इस तरह यहाँ पे 2 पावर 4 गिवन है ना, तो 2 पावर 4 को 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आपके पास आएगा। यहाँ पे देखो जीरो किसी भी नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई होता है रिजल्ट जीरो देता है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली जीरो लिख दिया है। यहाँ पे भी जीरो है, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो रिजल्ट जीरो देगा, दूसरा जीरो भी आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 पावर 1 है, तो 2 पावर 1 मींस 2 को एक टाइम मल्टीप्लाई करने तो आपके पास 2 1 2 ही आएगा आपके पास, सही है। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया, लास्ट में आपके पास 1 इसी तरह लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन का साइन इसी तरह। और मैंने आप लोगों को 10 मरतबा ये 7 क्लास में भी करवाया था कि किसी की भी पावर जीरो हो, एनीथिंग पावर जीरो, वो नंबर हो, वो डिजिट हो, वो वेरिएबल हो, कोई भी चीज हो, आपका रिजल्ट क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया आपके पास, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा कुछ स्टेप इस तरह आपने करने हैं। आप समझ आ गए हनान? चलिए यस सर। ओके चले स्टूडेंट, इसमें से अभी जो नए नए भी आ रहे हैं ना वो भी बार बार पूछ रहे हैं ना, तो इस तरह है कि जो नए आए हुए इब्राहिम शाह और ये वगैरह, ये अब मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ वो भी इसी तरह है, तो आप लोग उसको थॉरली देखें तो आपको समझ आ जाएगी, फिर ये पहला वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर सकोगे, ठीक है। इब्राहिम शाह सुन रहे हैं मुझे? यस सर। ओके और ये हनान लोधी बार बार जो है ना माइक ऑन ना किया करो, रेस हैंड किया करो, फिर उसके बाद माइक ऑन किया करो। आप एकदम माइक ऑन करते हो, ठीक है ना, यहाँ पे फिर सारे बच्चे जो है ना वो डिस्टर्ब होते हैं उसमें से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल है ये आप लोगों का, मेरे ख्याल से पेज नंबर 4 पर 2 पर है, 2 पेज पर है, सेकंड पेज पे जब आप जाएंगे 3 4 पेज जरा देख लें, उसमें आप लोगों का एक एग्जांपल दिया हुआ है। 10 मिनट्स के बाद आप लोगों का टाइम आउट हो जाएगा, दोबारा रीज्वाइन करें, तो थोड़ा सा मैंने आप लोगों को काम दिखाना है, सब रीज्वाइन करें, ठीक है ना, सारे के सारे रीज्वाइन करें, जितने मेरे साथ अभी 21 है, 21 के 21 आप लोगों ने रीज्वाइन करना है। अच्छा आप लोग का एग्जांपल वहां पे दिया है 1001 टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय 11 टू द बेस 2। अच्छा वहां पे देखे मैंने बात बताया, दोबारा आप लोगों को बताता हूं जो नए आए हुए हैं, अगर आप लोगों को वो बुक का तरीका या जो बुक में जो जिस तरह तरीके करवाया हुआ है, अगर आप लोगों को उस तरह का भी आता है, समझ आती है, आप लोग वो भी ट्राई कर सकते हैं, जो डायरेक्टली डिवीजन थ्रू बाइनरी नंबर्स के वो भी कर सकते हैं। अगर आप इसको फर्स्ट चेंज करते हैं टू डेसिमल और फिर उसको दोबारा बाइनरी में चेंज करना चाहते हैं, कि दोनों, दरअसल ये थोड़ा लेंथी है लेकिन आसान है। वहां पे स्टूडेंट्स को अक्सर मसला हो जाता है, वो माइनस का जो टेबल होता है, जिसमें आप लोग जो आप लोगों को एक प्लस का टेबल मेरे करवाए थे, इसी तरह एक माइनस का टेबल भी है, जो आप माइनस के क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन के जो क्वेश्चन करते थे, उसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर ये 1 विद 1 बारो क्या होता है। वो बारो वाला कॉन्सेप्ट जो था आप लोगों का 7 क्लास में था, जो मैंने करवाए भी थे, उसके बावजूद भी बहुत से स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज होते थे। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं करवा रहा हूँ, ताकि इसलिए आप सब इसी मेथड से करें, ताकि जिन स्टूडेंट्स को उस मेथड में प्रॉब्लम हो रही है, ताकि वो प्रॉब्लम भी ना हो और सब ये बच्चे जो है ना ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकें, ठीक है ना।
क्योंकि अक्सर ये लॉग में आ भी जाते हैं, तो लॉग में अगर ये इस स्टेप से करेंगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। अच्छा, अब आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एग्जांपल है आप लोगों की बुक में, आप सबके पास पढ़ी भी होगी बुक में, उसमें देख ले जरा एग्जांपल नंबर 1 देख ले, डिवीजन मेथड में 1001 टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय 11 11 टू द बेस 2। फर्स्ट आपका सॉल्यूशन में ये आप लोगों ने ये स्टेप याद रखने हैं कि फर्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इस क्वेश्चन ही को क्या करना है, डेसिमल नंबर में चेंज करें। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर में पहले मैंने ये क्या कर रहा हूँ, मैं पहले इसको देखिए 1001 टू द बेस 2 को क्या कर रहा हूँ, डेसिमल में चेंज करूँ। कैसे चेंज करूँ, यहाँ पे मेरे पास टोटल डिजिट इज 4, मीन 0 से स्टार्ट होगा और 3 पर खत्म होगा। यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आप पावर में क्या है 2 पावर 3 तक जा रहा है, तो मीन 0 से स्टार्ट हो रहा है और 3 पर खत्म हो रहा है आपके पास। किस तरह लिखेंगे इसको, फर्स्ट डिजिट इज 1 है आपके पास, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। सेकंड डिजिट आपके पास यहाँ पे क्या है 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 3 से एक डिजिट कम करोगे 2 पावर 2 हो जाएगा। तीसरा डिजिट आपके पास 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1 हो जाएगा, एक डिजिट और कम हो जाएगा, प्लस लास्ट में 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा, जो कि आपका जो क्वेश्चन है उसको चेंज करने टू डेसिमल। नेक्स्ट स्टेप में जब आप आते हैं तो 1 को आपने इसी तरह लिखना है। जी मुबीन। सर जब भी हम लोगों ने बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना होता है तो बाइनरी के साथ 2 लगाना जरूरी होता है। जी जी, बाइनरी के साथ 2 लगाना जरूरी होता है। यहाँ पे ये जो जितने मेरे 2 लगाए हुए सब आपने जितने भी क्वेश्चन है उसमें ये 2 आपने 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये जो 1001 लिखा हुआ है ना, ये आपके पास ये क्वेश्चन है, ये बाइनरी वाला, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। और ये जो 2 है मींस 2 मींस बाइनरी नंबर को कहते हैं ना, यहाँ पे 2 नंबर होते हैं, या 2 1 है या 2 होगा, तो ये 2 से हम उसको मल्टीप्लाई कर ताकि उसको हम चेंज कर दें टू डेसिमल में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप। जी हनान, क्या काम? जी हनान क्वेश्चन पूछो। जी हनान। सर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 0 आएगा ना? 0 मल्टीप्लाई बाय 2 वो अभी बताता हूँ ना, सबर करो ना, अभी मैंने नेक्स्ट स्टेप किया नहीं, आप आगे भाग रहे हो। माइक बंद करो अपना। अच्छा ये आ जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप जो है आपके पास, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 इज 8। 2 पावर 3 मींस 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 दफा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 8 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 8। अब 0 को किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट 0 आता है। फिर इसी दूसरे 0 को मल्टीप्लाई किया 2 पावर 1 के साथ, या 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग नंबर इज 0। लास्ट नंबर है आपके पास 1, इसी तरह का मल्टीप्लाई लिखा। और अभी मैंने दोबारा बताया था कि एनीथिंग पावर 0, वो वेरिएबल हो, वो नंबर हो, वो कोई भी चीज हो, डिजिट हो, आपके पास रिजल्ट 1 आएगा। ये देखिए आखिर में मैंने 1 लिखा है, ठीक है। ये करने के बाद आपका जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप पे आपने क्या करना है कि 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, 8 आएगा, 2 0 एट अ टाइम इसी तरह आ जाएंगे आपके पास। और लास्ट में आपके पास क्या है, लास्ट में आपके पास है 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, ठीक है। अब आपके पास ये क्वेश्चन बन गया 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। अब आपके अपने 8 प्लस 0 करेंगे तो 8 आएगा, फिर 0 के साथ प्लस करेंगे तो 8 आएगा, फिर 1 के साथ प्लस करेंगे तो आपके पास ये डिजिट कन्वर्ट हो गया डेसिमल से, सॉरी बाइनरी से डेसिमल में। ओके जी हनान, फिर क्या क्वेश्चन है? अब मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके ओके, आपने रेज हैंड किया तो इसलिए मैंने पूछा। अच्छा अब ये आपके पास आ गया 9 टू द बेस 10 हो गया, सही है, समझ आ गई इसकी। अब इसके बाद दोबारा आपके पास इस डिवीजन के बाद वाला ये दूसरा भी आपके पास बाइनरी में, इसको भी आपने चेंज करना है। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। अब ये भी अब यहाँ पे 2 डिजिट है आपके पास, 1 1 है, तो पहले आपके पास हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1 हो जाएगा, प्लस फिर दूसरे 1 के साथ आपने 2 पावर 0 मल्टीप्लाई कर देना। आप ये किससे करेंगे, नीचे आ जाए सेकंड स्टेप पे देख ले। 1 इसी तरह लिखा, मल्टीप्लिकेशन का साइन से 2 पावर 1 इज 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0। ये मैं आयशा सदीका से पूछूंगा, 2 पावर 0 इज एनीथिंग पावर 0 इज। आयशा माइक ऑन करो, बोलो शाबा, इसको जल्दी जल्दी बोलो क्योंकि आपका 4 मिनट के बाद टाइम आउट होने वाला है शाबा, फिर रिज्वाइन भी करना है आप लोगों ने। आयशा सुन रही है? आयशा सदीका चलें। अरीबा बताओ मुझे, एनीथिंग पावर 0। अरीबा, अरीबा माइक ऑन करो। यस सर। 2 पावर 0 1। गुड, जबरदस्त। 2 पावर 0 इज 1, एनीथिंग पावर 0 इज 1। तो यहाँ पे आपके पास क्या गया, 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 1 2 is 2 प्लस 1 1 is 1। अब 2 और 1 को जब आप प्लस करते हैं तो हमारे पास 3 आ जाता है। आपका ये जो क्वेश्चन है, ये जो ऊपर मैंने एग्जांपल में ये जो लिखा है, आपका ये क्वेश्चन चेंज हो गया, कुछ यूं फॉर्म में आ गया आपके पास। 9 टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय 3 टू द बेस 10। हमने क्या किया, डेसिमल को, सॉरी बाइनरी को डेसिमल में चेंज कर दिया। अब आपने 9 जो है उसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। जब आपके पास 3 आ जाएगा, जी मनाहिल क्या क्वेश्चन है?
जी मनाहिल। सर ये जो आपने डिवीजन की हुई है यहाँ पे, जी सर यहाँ पे 3 के आगे 1 नहीं आना चाहिए कहाँ पे 3 के नहीं चाहिए 1? सर? यहाँ ये डिवीजन आपने की हुई है, ये वाली, ये राइट साइड पे। जी सर। अभी ये समझाता हूँ, सबर करो, ये मैं समझाता हूँ। फिलहाल यहाँ पे ये देख लीजिए, जो मैंने एरो हेड डाला है इंप्लाइज दैट वाला, ब्लैक कलर का एरो देख रही है ना, इसके सामने लिखा है ना 9 डिवाइडेड बाय 3। इसको जब आप 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे, नीचे मैं ये आंसर बता रहा हूँ, ये देखिए आपका आंसर ये आ गया है, डेसिमल में 3 आ गया। अब इस 3 को आपने चेंज करने इनटू बाइनरी में, तो ये राइट साइड पे मैंने ये बाइनरी नंबर में किया हुआ है। अब इसको कैसे चेंज किया है? 3 को इधर लिखा है, 2 पे डिवाइड करना है आपने। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 के टेबल में 2 आता है, तो 2 1 2 और ये 1 कैरी हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास दोबारा 2 पे की टेबल में तो ये 1 तो नहीं होता, क्योंकि 1 से 2 बड़ा है, 1 छोटा है, तो ये आगे नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो आपके पास 1 1 लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 1 टू द बेस 2। तो ये आपके पास ये जो सामने क्वेश्चन है एग्जांपल 1001 टू द बेस 2 डिवाइड बाय 11 जो होगा, इसका आंसर क्या होगा 1 1 टू द बेस 2। तो ये आपके पास चेंज हो जाएगा इनटू बाइनरी नंबर्स, ठीक है। समझ आ गई इसकी स्टूडेंट, इसकी समझ आ गई? सर यस सर। जी बताइए। जी एक मिनट, देखिए जो 3 है, 3 के आगे 1 नहीं आना चाहिए, आपने 1 के आगे 1 लिखा हुआ है जो ये वाला कह रहे हैं, ये 2 कह रही हैं। जी देखिए 2 के सर, टेबल ये 3 जो है, हाँ आप ये कह सर रहे 3 है, इसके सर 3 के आगे 1 आना चाहिए ना, और 1 के आगे नहीं आना नहीं चाहिए। 3 के सामने कुछ नहीं होगा। क्यों सर? तो आपके पास तो ये क्वेश्चन है ना, ये तो आपका जो ये देखिए, मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, जरा गौर से देखिए, यहाँ पे मैंने 17 के आगे कुछ लिखा है नहीं, तो यहाँ पे जो पहला नंबर होता है उसके पीछे कुछ नहीं। जब आप उसको सॉल्व करते तो उसका ये उसका सॉल्व वाला नंबर है, और ये आपका वो रिमाइंडर जो होता है। जब डिवीजन करते हैं आप लोग, सिंपल डिवीजन नहीं करते आप लोग, वो करते हैं। चलिए मैं एक मिनट सबर करें, आप लोग को मैं थोड़ा सा यहाँ पे वो ले लेता हूँ। देखिए इसको इस तरह जब हम डिवीजन करते हैं, आप यहाँ पे देख ले, नजर आ रहे हैं ना, ये 3 लिखा आपने ना, देखिए 3 लिखा आपने, 2 पे डिवाइड किया, तो आप क्या करते हैं 2 1 2 लिखते हैं, ठीक है इस तरह, और नीचे आपके पास 1 आता है। तो ये जो देखे, ये मैंने सर्कल कर रहा हूँ 1 को, ये 1 और ये जो 1 है, ये नीचे वाला 1 जो है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये नीचे जो नहीं, ये देखो, ये नीचे जो ये मैंने 1 1 लिखे है ना, ये मैंने ये नीचे लिखा है, ये ऊपर वाला 1, ये नीचे वाला 1। अब समझ आ गई इसकी मनाए, समझ आ गई इसकी? यस सर आ गई है। ओके चले, सही है, गुड, जबरदस्त। कोई मसला हो खैर पूछ दिया करे, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। ये एक एक चीज मैं आपको समझाता दूंगा। चलो इसको मैं रब कर दूं ना, चले। सर मेरे वाले होमवर्क में क्या मसला था वो बताता हूँ मैं आपको, सबर करे। अच्छा इस क्वेश्चन की समझ आ गई आप सबको स्टूडेंट? समझ आ गई इसकी? अच्छा अब आप लोग इस तरह करें, जरा एक्सरसाइज पे जरा आ जाए शाबाश। इसके बाद 1 मिनट है, लेस देन अ मिनट है, फिर रीजॉइन करें। अगर डिस्कनेक्ट हो जाए दोबारा रीजॉइन करें। होमवर्क आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर डी का पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर डी का क्वेश्चन 2, और उसके 2 पार्ट से, वो दोनों आपके होमवर्क है। अच्छा उसमें आप लोग ने करना है कि जब आप लोग का वो होमवर्क है, उसमें एक उस दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, उसकी डिवीजन नहीं होती। तो अगर आपके पास वो जो क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं हो रहा ना, तो आप लोगों ने वहीं पर मतलब यहाँ तक छोड़ देना आपने। ये देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का एरो लगा है ना, यहाँ पे जो मैंने जिसको हाईलाइट कर दिया ये नंबर, यहाँ तक आप लोगों ने छोड़ देना है, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग छोड़ दें, और नीचे लिख रहे हैं कि रिजल्ट नॉट पॉसिबल बिकॉज डेसिमल नंबर आ जाता है, उसमें पॉइंट आ जाता है, इसलिए आपने उसको छोड़ देना है। वो क्वेश्चन फिर मैं आप लोगों के लिए सही भी कर दूंगा, और दोबारा आप लोगों ने उसको कैसे सॉल्व करना है वो फिर मैं समझा दूंगा।